सही हो गया। आओ जी, मेरा चैप्टर चल रहा था प्यारे दोस्तों डायरेक्शन। हम डायरेक्शन टॉपिक को लेकर आज करेंगे। कुछ मित्रों ने कहा उन्होंने क्लास अटेंड कर ली, शायद कुछ ने नहीं भी की होगी, तो मैं क्विक गो थ्रू करूंगा। जिन्होंने कर ली वो पार्टिसिपेट ज़्यादा करके बताना। तो सबसे पहले डायरेक्शन मीनिंग। मीनिंग के अंदर हमने डायरेक्शन को एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के रूप में और प्रोसेस के रूप में किया। तो इट्स रेफर्स टू अ प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर सबसे पहले तीन बड़े कीमती वर्ड थे, कोई याद दिलाओ, बोल के बताने प्यारे दोस्तों। इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, गाइड, काउंसलिंग, इन तीनों वर्ड को जोड़ें तो क्या बनता है? सुपरविजन। सुपरविजन। देन मोटिवेटिंग, कम्युनिकेट करना, और लीडिंग द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए करें ये तीन चार चीजें? टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो प्यारे दोस्तों ये हमने इसका चार्ट बनाया था। इसके बाद हम आगे चले। डायरेक्शन कौन देता है? बॉस देता है। सुपीरियर, किसको देता है? सर आपकी सबॉर्डिनेट। आवाज म्यूट हो गई है। अब आ रही है दोस्त? यस सर। अब क्लियर है? डायरेक्शन किसको देता है? बॉस सबॉर्डिनेट को। क्लियर है ना? वो किस, उसको क्या करता है? डाउनलिफ्ट करके लेके जाता है या अपलिफ्ट करके लेके जाता है? अपलिफ्ट करके ताकि ले। फर्म की डायरेक्ट सक्सेस हो जाए। और सक्सेस किसी इंडिविजुअल की डायरेक्शन में जाना चाहिए या फर्म की सक्सेस के रूप में डायरेक्शन आनी चाहिए? फर्म के सक्सेस के हाँ, साथ। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों इसके बहुत सारे हमने फायदे पढ़े। सबसे बड़ा फायदा, सबसे पहले वाला इनिशिएट खास है, एक्शन। इनिशिएट एक्शन। और बाकी तो जितने मर्जी बना लो, एक सबसे बढ़िया वाला था। सो इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स, मींस ऑफ मोटिवेशन रहता है, बैलेंसिंग रहती है। जैसे जैसे चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को डाल लेंगे। इसके फीचर्स क्या है डायरेक्शन के? तो सबसे बड़ा फीचर फिर वही जो फायदा था, इनिशिएट एक्शन। कभी नहीं खत्म होता। कोई याद दिलाओ ना, क्यों नहीं खत्म होता? कंटिन्यूस क्यों है डायरेक्शन? क्योंकि शायद ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, हाँ, एक वांट बहुत कंप्लीट बढ़िया, हो तो दूसरी बहुत चल बढ़िया, जाती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ये किसके लिए होता है? टॉप लेवल के लिए, मिडिल लेवल के लिए, हर लेवल के मैनेजमेंट के हर लिए। लेवल के लिए भैया। और इसका फ्लो कैसे होगा? टॉप टॉप टू टू बॉटम। बॉटम। इसमें ऐसे ही चार्ट बनाना था ना भैया, कि ये टॉप, ये मिडल, और ये लोअर। टॉप वाले मैनेज करेंगे मिडल वालों को, मिडल वाले बॉटम वालों को, और लोअर वाले वर्कर को, है ना? तो इसका फ्लो कैसे जाएगा? टॉप टू डाउन। देन नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। चार एलिमेंट थे, याद दिलाओ जी सबको। कोई पहला? सुपरविजन, 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 मोटिवेटिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, लीडरशिप। और कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला एलिमेंट, ये चार इसके सब पार्ट हैं। हम सबसे पहले एलिमेंट पे ही चलते हैं प्यारे दोस्तों। ये केस स्टडी हो गई थी, बोलो हाँ या ना? मैं तो करा दी थी, कराऊं दोबारा? ये ऐसा करा दो सर। मैंने अच्छा तो यूट्यूब नहीं से था। अटेंड नहीं करी। भाई ये मत करता ना। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला सर जो दो बढ़िया। मिनट की चलाई, वैसे ही सर फिर हमें मन नहीं करा सर यूट्यूब पे देखने का कि अगर समझ में नहीं आया तो पूछ तो ले। चल मैं बढ़िया वाला कराया तो, ये आसान वाली है, ये अच्छी वाली थी, सब देखना। Mr. Khanna has recently joined an interior decoration firm after completing MBA from America. He feels human resources are most important resources of the company. तो प्यारे दोस्तों सर ये नहीं हुई थी। इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट सोर्स है ना, वही सोचेंगे समझेंगे और इंटीरियर डिजाइन्स बनाएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो अभी उन्होंने क्या कहा? एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना? और सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। देयर इज अ नीड टू मॉनिटर देयर प्रोग्रेस। अब मॉनिटर भी करते रहेंगे उनको बार बार। फिर देयर इज नीड टू इंडक्टेड एंड स्टिमुलेटेड टू एक्ट इन ए डिस्क्राइब मैनर। भैया उन्हें बता देंगे ऐसे ऐसे काम करना है, और वो सारे के सारे जो कहा गया है उसी तरीके से काम करेंगे। इस चीज़ को हम चेक भी करते रहेंगे। कहता है इन सारे कामों में हमने जो तीन काम किए हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, उनको बार बार मॉनिटर करके देखते रहना है, स्टिमुलेट करना है उन्हें, ताकि वो डिस्क्राइब मैनर में ही काम करें। कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है यहाँ पे? डायरेक्टिव। हाँ डायरेक्टिव। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे ना बड़ा कीमती वर्ड है, देखना, फंक्शंस लिखा है या फंक्शन लिखा है? फंक्शन। फंक्शन। अगर फंक्शन लिखा होता तो जवाब कई हो सकते थे, बीजे प्लानिंग की भी खुशबू आ रही है, लेकिन अगर फंक्शन बोल रहा है तो सबसे ज्यादा फंक्शन तो यहाँ पे भैया तीनों के अंदर डायरेक्टिव। डायरेक्शन लग रहा है। तो डायरेक्शन। नेम द एलिमेंट ऑफ फंक्शन। अब इसके एलिमेंट बता दो भाई को मेरे। सुपरविजन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन। मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, और लीडरशिप। लीडरशिप। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों सुपरविजन अब सबसे इंपॉर्टेंट है। सुपरविजन का क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना।
सुपरविजन मीन्स ऑब्जर्विंग द सबॉर्डिनेट। किसको ऑब्जर्व करना? सबॉर्डिनेट को सबॉर्डिनेट। कब ऑब्जर्व करना? इट्स अनदर वेरी काम इंपॉर्टेंट करते वर्ड। वक्त। एट वर्क, काम करते हैं। जब वो काम कर रहे हैं सारे के सारे, जब जब काम करेंगे तो सामने खड़े होके बॉस उनको काम करते हुए ऑब्जर्व करेंगे। किस चीज को ऑब्जर्व करेंगे? टू सी दैट दे आर वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद प्लान, ताकि जो इनका काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, वो अकॉर्डिंग टू प्लान है या नहीं है उसको। तो ये चेक करना कि काम जो भी चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू प्लान चलना चाहिए, और हेल्प देम। और अगर कोई भी गड़बड़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो उनको, तो हेल्प करना है उनको, प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट आउट करनी है। एंड दिस इज कॉल्ड सुपरविजन। तो सुपरविजन के कई करेक्टर भी दिखाई दिए। सुपरविजन कब होता है? काम के बाद, काम से पहले, या एट ऑन वर्क? द जॉब मेथड। हाँ, ऑन द जॉब। प्यारे दोस्तों, किसको सुपरवाइज करते हैं हम? सुबॉर्डिनेट को ऑब्जर्व कोऑर्डिनेट। करते हैं। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं? कि काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा तो हेल्प करके उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। आगे चलेंगे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाते रहना। ये ऑफ द जॉब होता है या ऑन द जॉब? ऑन द ऑन द जॉब। जॉब। बॉस करता है subordinate के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड ऑन द जॉब। क्लियर है ना भैया? द नेक्स्ट वन इज सुपरविजन के क्या क्या फायदे। भैया, सबसे बड़ा फायदा सुपरविजन का, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में लिंक है। ये बड़े ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट सबसे ऊपर होगी, फिर वर्कर होंगे। अच्छा, मैनेजमेंट सीधा वर्कर को कहती है या मैनेजमेंट सुपरवाइजर को कहती है? जो भी कहना होता है। सुपरवाइजर को कहते हैं। सुपरवाइजर। तो मैनेजमेंट जो भी कहेगी वो सुपरवाइजर को कहेगी, और सुपरवाइजर कम्युनिकेट करेगा वर्कर को। इसी तरीके के वर्कर को मान लो कोई चीज इंटीमेट करनी हो मैनेजर को, तो वो सीधा मैनेजमेंट के पास जाएंगे या अपने सुपरवाइजर को कहेंगे? सुपरवाइजर को। और सुपरवाइजर सुपरवाइजर को। किसको कहेगा? मैनेजमेंट के। तो प्यारे दोस्तों, ये सुपरवाइजर दोनों के बीच में किसका काम कर रहा है? लिंक का। एक लिंक। तो प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपरवाइजर वर्क एज अ लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर्स। तो चार्ट बना के आना है प्यारे दोस्तों। फिर सेकंड, इंश्योर इंस्ट्रक्शंस। भैया, ये बहुत कीमती है। मैं एक बार दोबारा से ले आऊं अपनी स्लाइड पे। क्या था वर्ड? इंश्योर इंस्ट्रक्शन। एक बात बताओ, इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर तो टॉप लेवल टॉप मैनेजमेंट लेवल मैनेजमेंट देता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो ऑर्डर दिए और या जो इंस्ट्रक्शन दी, प्यारे दोस्तों, वो वर्कर तक पहुंचे या नहीं पहुंचे ठीक ढंग से, ये उसको इंश्योर करता है। अगर हम सुपरवाइजर को कह दे तो वो पक्का हमारी बात को हमारे वर्कर तक पहुंचाएगा। तो सुपरविजन एक्ट से, सुपरविजन के काम से हमें ये गारंटी रहती है, ये हमें विश्वास रहता है कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी, जो भी हमने ऑर्डर दिए, वो कम्युनिकेट होकर वर्कर तक पहुंच गए। तो इंश्योरेंस मिलती है ना भैया? प्यारे दोस्तों, तीसरा, ये जो सुपरवाइजर है खाली उनको काम भी करता रहता है या बीच बीच में मोटिवेट भी करता रहता है? मोटिवेट भी करता रहता है वर्कर्स मोटिवेट को। मीन्स ऑफ मोटिवेशन भी है प्यारे दोस्तों। अच्छा, कोई गलत काम करे तो उसे गलती को नहीं रोकेगा या रोकेगा? रोकेगा सर। तो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेगा। प्यारे दोस्तों, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है सुपरवाइजर। प्यारे दोस्तों, फिर सुपरवाइजर अगर वर्कर की कोई प्रॉब्लम है, वर्कर की अपनी कोई प्रॉब्लम बताता है, तो वर्कर की प्रॉब्लम अपने पास तक रखता है या टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो प्यारे दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक बताते हैं। कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी रखी, पॉलिसी का इम्पैक्ट वर्कर पे क्या हुआ, वर्कर को अच्छी लगी या बुरी लगी, वो मैनेजर को फीडबैक कौन देगा? वर्कर या सुपरवाइजर? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर फीडबैक देता है मैनेजमेंट को कि जो भी पॉलिसी, जो भी हमने रूल्स रेगुलेशन बनाए, उसका वर्कर्स पे क्या रिटेलिएशन है, तो उसका फीडबैक वर्कर्स को, वर्कर्स का वो मैनेजमेंट को देता है। प्यारे दोस्तों, सुपरवाइजर मैनेजर का कम्युनिकेट करता है डाटा वर्कर को, वर्कर की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को। तो इससे क्या बिजनेस का कंट्रोल होना मुश्किल होता है या आसान होता है? इजी हो जाता है। प्यारे दोस्तों, सुपरवाइजर खाली वर्कर का ही ध्यान रखता है या सारी चीजों का ध्यान रखता है? मैन, मटेरियल, सारी मशीन। चीजें। तो प्यारे दोस्तों, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, है ना भैया? फिर प्यारे दोस्तों, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, मान लो 10 वर्कर हैं, अलग अलग विचारों के,
अलग अलग धर्म के हैं, ये सबको इकट्ठा करके रखेगा ना, तो यूनिटी बना कर रखेगा। बहुत सारे फायदे हैं सुपरवाइजर के। बगैर सुपरविजन के कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हम लीड नहीं कर सकते। सो प्यारे दोस्तों, पहला सबसे बड़ा फायदा पहला था। पहले फायदे ना, जब भी फायदा है तो फायदा डिस्क्रिप्टिव पेपर में 8-10 होते हैं, सॉरी। लेकिन प्यारे दोस्तों, कुछ कॉमन फायदे हैं जो हर चैप्टर में लग जाते हैं। तो जब भी अपनी थ्योरी का कंटेंट लिखें तो पहले जो इम्पोर्टेंट, जो यूनिक फैक्टर वाले इम्पोर्टेंस है उसको लिखें। जैसे कि हमने लिखा, लिंक बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजर, इंश्योर करता है इंस्ट्रक्शन को, मीन ऑफ मोटिवेशन है, डिसिप्लिन ये बना कर रखता है, कंट्रोल में हेल्प करेगा, फीडबैक देगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आएगा, यूनिटी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी, एफिशिएंसी आएगी, कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो जाएगी, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट बताओ बुरा होगा या अच्छा हो जाएगा? अच्छा हो जाए। बिजनेस एनवायरनमेंट की जगह बदले में वर्ड मुझे बोलना चाहिए इंटरनल एनवायरनमेंट, वो अच्छा हो जाएगा प्रोडक्शन हाउस का, है ना भैया। सो प्यारे दोस्तों, सब इसको जल्दी से देख लो। मैं चलूँ आगे? सबका हो गया? यस सर। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ सुपरवाइजर एज अ मीडिएटर एंड गाइड। बहुत बहुत पेपर के अंदर आता है, इसको बहुत ठंडे दिमाग से समझना। प्यारे दोस्तों, सुपरवाइजर का रोल एज अ मीडिएटर है और एज अ गाइड भी है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं सुपरवाइजर एज गाइड की। बहुत ध्यान से इस चार्ट को पहले समझना, फिर नोट्स बाद में बनाना। प्यारे दोस्तों, गाइड क्या होता है? गाइड हेल्प करता है। गाइड क्या करता है प्यारे दोस्तों? हेल्प करता है। गाइड का वर्क है हेल्प करना, तो ये बिल्कुल हेल्प करता है। मैनेजर्स जो भी प्लान एंड पॉलिसीज बनाती है, क्या बनाते हैं मैनेजमेंट? प्लान या कोई वो पॉलिसी। प्लान एंड पॉलिसीज को पहले तो अच्छे से समझता है और उसको आसान तरीके से उन प्लान एंड पॉलिसीज को वर्कर को फिर समझाता है। तो मैनेजमेंट जो भी प्लान एंड पॉलिसीज बनाती हैं उसे रियल में इंप्लीमेंट कोई मैनेजमेंट करती है या मैनेजमेंट सुपरवाइजर के थ्रू करती है? सुपरवाइजर के थ्रू। तो प्यारे दोस्तों, मैनेजमेंट क्या डेवलप करती है? प्लान एंड पॉलिसीज। सुपरवाइजर उसे बेस्ट तरीके से इंटरप्रिएट करता है अपने आसान तरीके से और वर्कर को समझाता है और वर्कर से काम की हेल्प से, वर्क की हेल्प से इंप्लीमेंट करवाता है। सो प्यारे दोस्तों, दैट्स व्हाई सुपरवाइज वर्क एज अ गाइड। वो किसकी तरह काम कर रहा है? गाइड की तरह। ऊपर वाली चीज़ों ने जो बताया उसको आसान बना बना के नीचे तक फ्लो कर रहा है। प्यारे दोस्तों, फिर सुपरवाइजर वर्क करता है एज अ मीडिएटर। मीडिएटर मीन्स, मीडिएटर पर्सन वो कहते हैं, मीडिएटर का इस्तेमाल जनरली यूज़ करता है झगड़े में। दो लोगों में झगड़ा हो गया, प्यारे दोस्तों, गुत्थम गुत्था हो गया, लड़ने लग गए। अब उनको लड़ते ही रहने दें, छुड़ाएं। छुड़ाने के लिए बताओ, वो अपने आप छूटेंगे या कोई बीच में आना पड़ेगा? बीच में आना कोई पड़ेगा। बीच में। तो क्या सुपरवाइज एज अ मीडिएटर का काम करता है? दो की लड़ाई को सुलझाने का काम करता है। यस प्यारे दोस्तों, अब प्रॉब्लम्स बड़े ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम ज्यादातर किसको होती है? मैनेजमेंट को, मालिक को, या वर्कर को? वर्कर को ही। और तो वर्कर की बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं काम करने को लेकर, काम ज़्यादा करा दिया, काम के लिए रिसोर्सेज नहीं दिए, कंपनसेशन नहीं दिया, इन्वायरमेंट नहीं दिया, मेरा पड़ोसी लड़ता है, रॉ मटेरियल नहीं है, समय पर बिजली नहीं आती। देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स फॉर वर्कर। सो प्यारे दोस्तों, वर्कर अपनी बीमारियों को, अपनी समस्याओं को किसको बताएगा? सुपरवाइजर। तो वर्कर अपने सजेशन और कंप्लेंट्स किसको बताता है? सुपरवाइजर को। और प्यारे दोस्तों, सुपरवाइजर उसे उपयुक्त समय पर, प्रॉपर टाइम पर देखकर, जब उसे ठीक लगेगा तब वो मैनेजमेंट को वो सजेशन और कंप्लेंट्स बताएंगे ताकि प्रॉब्लम को रुक दिया जाए या सॉल्व कर दिया जाए। सॉल्व कर दिया जाए। तो प्यारे दोस्तों, अब पूरा साइकिल देखना। वर्कर्स ने अपने सजेशन और प्लान्स, कंप्लेंट्स बताई सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर ने ये सजेशन और कंप्लेंट्स बनाए मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ने अब इसके ऊपर अपने प्लान्स, प्रॉब्लम्स पता चल गई, तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने फिर नए प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए, वो सुपरवाइजर को बताया, सुपरवाइजर ने वर्कर की हेल्प से उनको इंप्लीमेंट कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, प्रॉब्लम बचेंगी या सॉल्व हो जाएंगी? सॉल्व हो जाएगा। तो पूरा साइकिल समझ में आ गया। तो वर्कर्स से शुरू करते हैं। वर्कर्स क्या बताते हैं अपने
सजेशंस सजेशन या और कंप्लेंट, कंप्लेंट्स किसको बताते हैं? सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर वो सजेशन एंड कंप्लेंट्स कब मीटिंग में किनको सामने प्रेजेंट करते हैं? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैनेजमेंट। को प्रॉब्लम पता चलती है तो वो उसके ऊपर बेस रहकर क्या बनाते हैं? प्लान एंड प्लान या प्लान्स और पॉलिसी। प्लान एंड पॉलिसी। पॉलिसी वो सुपरवाइजर को बताते हैं, सुपरवाइजर वो इम्प्लीमेंट कराता है वर्कर से। इसीलिए सुपरवाइजर काम कैसे करता है? एज अ गाइड भी गाइड और और एज अ मीडिएटर। मीडिएटर भी। सुंदर सा चार्ट बना के है ना, पेपर में देख लो प्यारे दोस्तों। अगर इसको चार्ट बना के लिखेंगे तो पहले तो चार्ट बनाना, फिर सुपरवाइजर एज अ मीडिएटर। और प्यारे दोस्तों जब इसको लगाए लिखेंगे तो तड़का लगा के लिखेंगे, हु इज मीडिएटर? याद दिलाओ, मैंने अभी बताया टू था। रिजॉल्व द फाइट To बिटवीन टू resolve the पार्टीज। fight between the two person. So here the fighters are in an organization. Generally, fighters are management and workers. So this is the work of supervisor, that he should resolve the problem between management and worker. That's why he's called mediator. तो प्यारे दोस्तों फिर गाइड क्यों है वो? तो मैनेजमेंट प्लान एंड पॉलिसी बनाती है, वो सुपरवाइजर को बताएगी, सुपरवाइजर वर्कर के थ्रू से इंप्लीमेंट करेगा। दैट्स वाई ही इज वर्क एज अ गाइड। क्या क्लियर हो गया? दो पैराग्राफ में बन के ये चार्ट यस बनेगा। सर। एक पेज का पैराग्राफ होगा, आधे पेज का ये चार्ट बन जाएगा प्यारे दोस्तों। 4 नंबर का ये क्वेश्चन जनरली पेपर में आता ही आता है। तो थोड़ा सा और चलते हैं इसमें प्यारे दोस्तों। रोल ऑफ सुपरवाइजर के अंदर एक बहुत सुंदर सा चार्ट, ये आपको भी दिखता होगा प्यारे दोस्तों। पहले ये बताओ, रोल ऑफ सुपरवाइजर एज ए मीडिएटर और एज ए गाइड है, इस ये पिक्चर क्या कहती है? पिक्चर बहुत बढ़िया है, क्या कहती है? तो ये पीछे कहते हैं कि एक सुपरवाइजर अपने वर्कर पे ध्यान रखे, उसको अपग्रेड करने में, जैसे जैसे वो अपग्रेड हो रहा है वर्कर, तो उस पर ध्यान रख रहा है कि हाँ रहे प्यारे नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। ये वर्कर बहुत दिक्कत में है, ये बड़ा मरा ही जा रहा है काम के लोड के कारण, इसकी प्रॉब्लम हो रही है और इसको इसके पीछे सक्सेस का वेट है, सक्सेस पे उसको लेके ही जाना है प्यारे दोस्तों। तो इसकी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, दैट्स वाई इज कॉल्ड मीडिएटर, है ना भैया। फिर प्यारे दोस्तों ये इसकी सारी प्रॉब्लम को वो बहुत जूम्ड करके एनालाइज करता है और उसको फिर इसका, क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी ज़्यादा है, एंड देन उसको हेल्प करता है और सॉल्व करता है। इसको टीचिंग देता है, उसे लर्निंग देता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बना के चलता है उसके लिए, मैनेजमेंट से न्यू प्लान्स एंड पॉलिसीज लेकर आता है, और दैट्स व्हाई इज वर्क एज अ गाइड। क्या ये समझ में आया? यस सर। पेपर में जितनी ज़्यादा पिक्चर बना सकोगे उतना हम अपने टीचर जी को प्रभावित करके आ सकेंगे। पिक्चरें किसी पैराग्राफ से ज़्यादा बोलती हैं और बोलती पिक्चरें बना के आनी, ठीक है ना भैया? तो दिस इज सो स्मार्ट क्वेश्चन। मिस्टर बैनर्जी कीप ऑन चेकिंग द वर्कर्स एट वर्क। मिस्टर बैनर्जी क्या कर रहे हैं? चेकिंग कर रहे हैं वर्कर को एट वर्क पे। ही प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग व्हेन एवर रिक्वायर्ड, ट्रेनिंग भी देते हैं। कहते हैं कौन सी पोस्ट में बैनर्जी है? सुपरविजन वाले। लेवल अच्छा, मैनेजमेंट मैं सर। कह सकता हूँ ट्रेनर? हाँ सर, कह सकते हैं। नहीं, ट्रेनर कैन बी ऑन ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, यहाँ ओनली ऑन द जॉब है नहीं? तो यहाँ पे और फिर उन्होंने कहा चेक भी कर रहे हैं, खाली ट्रेनिंग नहीं दे रहे। दो कीमती वर्ड हैं, इसीलिए ट्रेनर नहीं कहेंगे, सुपरविजन कहेंगे, है ना मेरे भाई? आगे चलेंगे। मिस्टर जॉन अ सुपरवाइजर इन अ ब्रिटानिया फैक्ट्री। ये ब्रिटानिया क्या बनाती है? ठीक। हाँ, इट्स अ बेकरी फैक्ट्री, तो बेकरी प्लांट है। सो ही ऑलवेज एक्सप्लेन द मैनेजमेंट। तो मिस्टर जॉन इनके सुपरवाइजर हैं। तो मैनेजमेंट प्लान पॉलिसीज टू द वर्कर, ब्रिंग वर्कर्स प्रॉब्लम टू नोटिस द मैनेजमेंट। ही ऑलवेज मोटिवेट द वर्कर, ही इज अ फ्रेंडली बट मेंटेन डिसिप्लिन। व्हाट वैल्यू डज मिस्टर जॉन प्रेजेंट? दो वैल्यूज बतानी है, सिंपल है। वर्किंग एज लिंक बिटवीन मैनेजमेंट हाँ वर्कर, और हाँ, मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन रख रहा डिसिप्लिन। मेंटेन डिसिप्लिन एक नई सी बात आई बिल्कुल। और है। मीडिएटर। लिंक बिटवीन प्यारे दोस्तों, प्रोवाइडर। मैनेजमेंट एंड वर्क वर्कर। एज मीडिएटर है ना, एंड आगे बोलो, मोटिवेशन। एंड वर्क एज गाइड। गाइड, है ना? सो प्यारे दोस्तों ये कीवर्ड तो जरूर लिखना ही चाहिए ना, वर्क एज मीडिएटर एंड गाइड, है ना भैया? अब हो गए पूरे, आगे चलें दोस्तों। एक और लिख लेते हैं, फ्रेंडली है, पूछा नहीं वैसे, दो पूछे तो दो ही लिख के आना, तीन मत लिख के आना। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। मोटिवेशन, भैया ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन मीन्स क्या? इसको मैं हटाता हूँ, कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? भैया हर इंस्पायर। वर्कर को मोटिवेट करना, हाँ, जिससे वो अपनी एफिशिएंटली काम कर सके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल हाँ, तू भी बोल अपने तरीके से, व्हाट इज मोटिवेशन?
स्नेहा मैन, मोटिवेशन क्या होता है? सर महिम, सारे सर एम्प्लॉयज लोगों को को इंस्पायर करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से काम कर सके। हाँ, ये दो सर कीमती वर्ड लोगों लेके को आए। वर्ड सर लोगों लेके, को इंस्पायर करना है कि वो अपनी ग्रेट एफिशिएंसी से काम करें हाँ ये भी कीमती वर्ड लेके आए। और प्यारे दोस्तों, और उनके मोटिवेशन, पोटेंशियल और कैपेबिलिटी को बढ़ाना। हाँ पोटेंशियल और कैपेबिलिटी को बनाकर बढ़ाना। काम। और कोई कीमती वर्ड? प्यारे दोस्तों, दो एक कीमती टीम वर्ड है। बनाकर काम। टीम बनाकर काम करना, गुड। दो कीमती वर्ड है। हर आदमी काम करता है लेकिन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से नहीं करता। वो बड़े ध्यान से सुनना, दुनिया में हर पर्सन काम करता है लेकिन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को एकम्प्लिश नहीं करता। तो मोटिवेशन के अंदर हम किसी भी काम करने के लिए उसे इस तरीके से इंस्पायर करें ताकि वो फुल्ली इफेक्टिवनेस और इफेक्टिव हो जाए, है ना, एफिशिएंट हो जाए। प्यारे दोस्तों, यस बड़े सर। ध्यान से सुनना। मोटिवेशन मीन्स क्या? पहला कीवर्ड, इंस्पायरिंग द वर्कर, इंस्पायरिंग द अदर टू वर्क। किस चीज के लिए? टू वर्क विद ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो जाए, फॉर अकम्प्लिश ऑफ द फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस। तो प्यारे दोस्तों, हम इंस्पायर करें वर्कर को जिसके उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ग्रेटेस्ट हो जाए। ये बढ़ा लेना, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज कर लेना ताकि वो हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम को पूरा कर सकें। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन, जब हम ऑर्गेनाइजेशन या मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं या ग्रुप की? ग्रुप। की तो मोटिवेशन का मतलब डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इंडिविजुअल इंटरेस्ट होने चाहिए या ग्रुप गोल होना चाहिए? ग्रुप तो मोटिवेशन के अंदर, मोटिवेशन इज फॉर द ग्रुप। सारे लोग इकट्ठे होके एक नया आइडिया डेवलप करें ताकि वो अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को ग्रेटेस्ट बना सके। सो प्यारे दोस्तों, दिस इज मोटिवेशन। अच्छी सी पिक्चर बनाना, अच्छी सी बत्ती। अभी देखना, यहाँ तो बल्ब है, मेरे पास तो कंप्यूटर था, मैं डिफरेंट पिक्चरें बना सकता था। आप ऐसे करके बनाएंगे तो बत्ती जल गई, ऐसा लगता है ना? तो ऐसे बत्ती जला के आनी है। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। प्यारे दोस्तों, ये मोटिवेशन बहुत शानदार टॉपिक है। यहाँ हम कैसे अपने प्लांट में, एक प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपने वर्कर को मोटिवेट करें, इसके बारे में तो बहुत चर्चा आएगी ही आएगी। लेकिन एक स्टूडेंट को मोटिवेशन की जरूरत क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल को पड़ती है या इंडिविजुअल को भी पड़ती है? इंडिविजुअल। प्यारे दोस्तों, दैट्स वाई अब एक आदमी को अपने आप को मोटिवेट करना हो तो वो कैसे करे? तो उसके बहुत सारे तरीके हम इसके माध्यम से आपके सामने रखेंगे। बहुत, इट्स अ बेस्ट टॉपिक। प्यारे दोस्तों, अगर तुमने मैनेजमेंट के अंदर मोटिवेशन के टॉपिक को सीख लिया तो कभी भी आप डीमोटिवेट नहीं होगे, सेकंडों में अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसके कई चीज़ें हम पढ़ेंगे जो हमारे बहुत अलग अलग रिसर्चर्स ने उसको डेवलप करी। आइए जनाब, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मोटिवेशन का मीनिंग आता है पेपर में, तो उसको कैसे लिखें? मोटिवेशन का अभी एक हम स्लोगन एक पिक्चर के साथ लेकर आए। प्यारे दोस्तों, अब मोटिवेशन का इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है टुगेदर, इकट्ठे करना, वी करना। आई को कन्वर्ट करके वी में कर दिया। फिर मोटिवेशन, ताकि अचीव करना है, बेस्ट अचीव करना है। मोटिवेशन का मतलब कुछ भी अचीव करना है या बेस्ट को अचीव करना है? बेस्ट। भाई और ऐसा गोल खाली कोई होगा। अचीव होना चाहिए, अचीव मोर एंड मोर होना चाहिए? मोर एंड मोर। अब प्यारे दोस्तों, इसके बीच के तीन कीवर्ड को ज्यादा हाईलाइट कर लेना एंड तीनों को जोड़ के बताओ। टीम। तो मोटिवेशन बगैर टीम के अच्छे से नहीं होती, टीम जरूरी है मोटिवेशन के लिए, है ना? सो यस। मोटिवेशन मीन्स टुगेदर वी अचीव मोर। अब वर्ड सारे जोड़ लो, इट इज अ वन सेंटेंस। टुगेदर वी अचीव मोर इज कॉल्ड मोटिवेशन। एंड मोटिवेशन में टीम मस्ट बी देयर। अच्छा, अगर टीम हो तो मोटिवेशन मुश्किल होता है या आसान होता है? आसान होता टीम है। है अच्छी तो मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना इजी होता है और एक दूसरे से लोग मोटिवेट होते हैं। सो प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन को ही हम एक तीसरी स्लाइड से लेकर आएंगे। तीसरा मतलब है प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन मीन्स विल टू डू अ स्पेसिफिक वर्क। प्यारे दोस्तों, काम बहुत सारे होते हैं तो मोटिवेशन हम हर काम को करने के तरीके से नहीं देखते। एक आदमी किसी काम को तो बहुत उत्साह से करता है, एक आदमी उसी काम को बहुत, किसी दूसरे काम को बहुत नीरसता से करता है। तो किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के अंदर हमारी विल कितनी है, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो विल टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क एट अ सर्टेन टाइम। टाइम भी है भैया इंपॉर्टेंट। क्या दोबारा बोलना भैया, दो चीजें क्या बोली? सर्टेन पीस ऑफ वर्क और दूसरी क्या? एट अ सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम। तो प्यारे दोस्तों,
क्योंकि लेवल ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम वेराई टू टाइम टू टाइम, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा मोटिवेशन या तो बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी, स्टेगनेंट नहीं रहती। तो दैट्स वाई मोटिवेशन को कभी भी मर्ज करना हो, कभी भी डिफाइन करना हो, तो विल टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क एट अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड मोटिवेशन। तीन अलग अलग तरीकों से मोटिवेशन को डिफाइन किया। अब प्यारे दोस्तों इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, मोटिवेशन प्ले वाइटल रोल फॉर सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भैया अब बताओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन बगैर मोटिवेशन के सक्सेस हो सकती है? नहीं सर। सर तो प्यारे दोस्तों हो सकता है तुक्के में हो जाए, लेकिन शायद लाखों में एक होगी, सारी नहीं होगी। मोटिवेशन बहुत जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर। वाई, हम एक चार्ट बना के लेकर आए, बहुत ध्यान से इसे सर बनाना। वैसे हो भी सकती है, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम एनालाइज कर ले हाँ हो उसके सकती है, अकॉर्डिंग हो चले तो सकती है, हो बट जाएगी। इट्स हैविंग वेरी रेयर चांस चांस ना, है ना भैया? अच्छा, जनरली 500 ऑर्गेनाइजेशन लें और उनको मोटिवेट नहीं करें, तो जनरली उनमें से 400 डूब जाएंगी। 500 की 500 को मोटिवेट कर दे तो 500 की 500 सक्सेस पे पहुंच जाएंगी, चांसेस ज़्यादा होंगे। सो प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन प्ले वेरी वाइटल रोल इन सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वाई? प्यारे दोस्तों सबसे पहले अब बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, अगर हम मोटिवेशन दे दें लोगों को, वेल मोटिवेटेड कर दें पीपल, अच्छा वेल मोटिवेटेड कर दें, तो एक बार बताओ, प्रोडक्शन बढ़ेगा या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी प्यारे उससे। दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग ना पढ़ते हैं किताबों में कुछ और हैं, लिख के आते हैं प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन। हाई प्रोडक्शन नहीं है। कोई बताओ, दो वर्ड आते हैं हम यहाँ पे, वन इज कॉल्ड प्रोडक्शन एंड अदर इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, दोनों में फर्क? प्रोडक्शन का मतलब कोई प्रोड्यूस करना, हाँ। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि जो हम प्रोड्यूस करें वो ज्यादा से ज्यादा कर सके। ना 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 ना, चूक गया मेरे भाई की चीज को। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का मतलब बताओ। भैया प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी बढ़ना और प्रोडक्शन मतलब कितनी यूनिट बन रही है। ना मेरे भाई संचेत, और कोई? अरे कोई तो सर जरूर बताए। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना चीजों को, और प्रोडक्टिविटी मतलब कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाना। मैं तो कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, प्रोडक्टिव मतलब कि कितना कर रहे हो या फिर कितनी कैपेसिटी वगैरह। कुछ पहुंचा, नियर बाय पहुंच गया, लेकिन पूरा नहीं पहुंचा। मान मान लो सर कितना अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। बहुत बढ़िया बहन, एक मंथ में मान लो हमने 1000 शर्ट्स बनाई, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्यारे दोस्तों, एक मंथ में 1000 शर्ट बनाई और पर पर्सन 40 शर्ट बनाई। एक आदमी एक महीने में कितना बना रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। एंड सबने मिलकर कितनी बनाई, एक आदमी को हटा दें, सबने मिलकर कितनी बनाई, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। फर्क समझ में आ गया? यस। अब प्यारे दोस्तों बताओ, मोटिवेटेड पीपल क्या बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्ट हाँ, दिस बड़ा कीमती वर्ड है प्यारे दोस्तों। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का मतलब समझ में आ गया होगा। सो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो बताओ हमारी फर्म का प्रॉफिट वही रहेगा या बढ़ेगा? बढ़ बढ़ेगा। जाएगा। अच्छा, ये प्रॉफिट बढ़ेगा तो खाली एक मालिक को मिलेगा या सब में बटेगा? सब में तो ये बटेगा। बताइए। फर्म का एनवायरनमेंट बुरा हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी तो ऑर्गेनाइजेशन डूबेगी या ग्रोथ करेगी? ग्रो ग्रोथ करेगी। करेगी। तो प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगी। दोबारा बात करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, अगर हम मोटिवेशन दे दें लोगों को तो क्या बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी। ये भैया एरो ऐसे बनाना, इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या बढ़ेगा, हाई प्रॉफिट बढ़ प्रॉफिट। जाएगा। प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ेगा बढ़ेगा। तो प्रॉफिट से क्या आएगा, प्रॉफिट कैन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, रिलेशन बिकम गुड, और सबकी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगी, है ना भैया? तो दैट्स वाई, अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो मोटिवेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। क्या क्लियर हो गया? अच्छा सा चार्ट बना लो, सब बढ़िया सा बनाना, अच्छा सा कुछ लिख के आना है भैया। क्लियर है ना? मैं एक बार दोबारा से बात करूं, मोटिवेशन के 3 मैंने स्लाइड लेके आए थे। पहली स्लाइड में क्या लिखा था, कोई याद दिलाओ? डेफिनेशन। मोटिवेशन का मतलब, हाँ, डेफिनेशन क्या थी? वही सब मोटिवेशन का मतलब होगा इंस्पायर करना, इंस्पायरिंग मोटिवेट द ग्रेटर करना पीपल। एफिशिएंसी एम्प्लॉय से। को, हाँ जिससे वो अपनी ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ काम कर हाँ, सके। जिससे वो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल काम कर सके। फिर दूसरे में क्या था, पहली स्लाइड ये दूसरी? पिक्चर। हाँ, वो वर्ड था, पूरा सेंटेंस बोलो ना। टुगेदर वी अचीव मोर। हाँ,
टुगेदर वी अचीव मोर एंड दिस इज द मोटिवेशन। प्यारे दोस्तों, मोटिवेट होने के लिए इकट्ठे रहना जरूरी है। सो प्यारे दोस्तों, तीसरी के अंदर फिर एक डेफिनेशन लेके आए थे, सब याद है? मोटिवेशन विल एट वर्क, हाँ, समय वाइटल रोल। नहीं नहीं, वाइटल रोल नहीं, पहले डेफिनेशन। मोटिवेशन इज विल टू डू अ, दो कीमती वर्ड बोले थे, सर्टेन पीस ऑफ some वर्क। work at a certain एट time. हाँ प्यारे दोस्तों, ये कुछ बना के अच्छे से लिख लेना, क्योंकि अब हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है ना, सारा डाटा की वर्ड्स को संभालना, फिर एक्सप्लेन कर करके कहानी बना बना के अच्छे से लिख के आना, है ना भैया? अच्छा प्यारे दोस्तों, मैंने ये ऐसे बता तो दिया। अब जब मान लीजिए क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का, तो आप ये चीज चार्ट बना के आएंगे। अगर ये आया 4 मार्क्स का, तो चार्ट भी बनाएंगे, अब थ्योरी भी। थ्योरी लिखेंगे या एग्जाम्पल भी होना चाहिए? होना चाहिए। कोई एग्जाम्पल बना के बताओ ना अब इसका, गट युक्ति, कोशिश करो, बोलो 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 बोलो। अच्छा प्यारे दोस्तों, अब एग्जाम्पल बनाना है मोटिवेशन का। मोटिवेशन के लिए डूबी फर्म को नाम लें या बढ़िया फर्म का? बढ़िया। अच्छा, कोई ऐसी इंडस्ट्री की बढ़िया फर्म बताओ जो डूब नहीं रही हो, जो फायदे फायदे में हो। जियो, टेस्ला। हाँ, जियो ले लो, टेस्ला ले लो। टेस्ला अमेरिकन कंपनी, इंडियन कंपनी लेते हैं मारुति। जियो। मारुति ले लेते हैं, जियो ले लेते हैं, बिल्कुल। मैं मारुति का केस स्टडी लेता हूँ। मारुति ने क्या किया प्यारे दोस्तों, अपने लोगों को हाईली मोटिवेटेड किया। मोटिवेशन करने से उन्होंने जो प्रोडक्टिविटी है उनकी, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो 1 घंटे में वो जितनी कारें जनरली बनाते थे, 1 महीने में उससे ज़्यादा कार वो बना सके। और उनकी खाली प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, क्वालिटी भी बढ़ गई। खाली क्वालिटी ही नहीं बढ़ी, उनकी नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बढ़ गई। कॉस्ट तो पर यूनिट कम हो गई, हाँ, तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ गया। हाई हो और गया। प्रॉफिट बढ़ने से प्रॉस्पेरिटी आ गई, रिलेशन अच्छे हो गए, लोग अमीर होने लग गए, फर्म भी अमीर हो गई, है ना भैया? सो प्यारे दोस्तों, ये इस तरीके से कोई भी चीज़ को ना एक एग्जाम्पल फिट करके, डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर एग्जाम्पल फिट करके थ्योरी को बढ़ाना आना चाहिए। क्या ये समझ में आया? आप मारुति का फिट कर लो, जियो का फिट कर लो। जब जियो के करेंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे भैया? हाईली मोटिवेटेड पीपल्स ने, प्रोडक्टिविटी नहीं बोलेंगे उसके अंदर, कहे बोलेंगे हाईली मोटिवेटेड पीपल्स ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद उसकी जो टेक्निक थी वो इतनी चीपेस्ट बनाई, इतनी सस्ती बनाई कि मार्केट में उसके कंपटीटर उसे फेस ही नहीं कर सके, और इसीलिए प्रॉफिट उनका हायर हो गया और प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ आ गई, है ना भैया? आर यू गॉट यस इट? सर। तो यस चलो सर। जनाब, फिर आगे चलते हैं। अब प्यारे दोस्तों, ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, नेचर ऑफ मोटिवेशन। प्यारे दोस्तों, अब बताओ नेचर कैसी है भैया, प्रकृति कैसी है मोटिवेशन की? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। हाँ भैया, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे हो सकती है? अगर कोई बंदा अच्छा काम करे तो करने उसको के लिए। मोटिवेट कर देंगे, हाँ, वो और अच्छा काम कर तो लेगा। अच्छा काम करने के लिए किसी को इंस्पायर कर दें, देन दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव। और नेगेटिव कैसे? तो जैसे नेगेटिव। कोई बंदा सोसाइटी को हार्म कर रहा है, वो हाँ, मोटिवेट किसी हो रहा है अदर सोसाइटी को को हार्म हार्म करने में। करने के लिए कोई इंस्पायर कर दें, देन दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव। और सर कॉन्टिन्यूस। मोटिव, हाँ बिल्कुल बहन, मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों है कंटिन्यूअस? सर अनलिमिटेड हाँ, वांट्स ऑफ बहुत बहुत लिमिटेड। बहुत बढ़िया। और कोशिश करो बनाने की। डायनामिक इन नेचर। मोटिवेशन बदलती रहती है एनवायरनमेंट के बाद, बहुत बढ़िया। और अच्छा, क्या मोटिवेशन को तराजू में लेके तौल सकते हैं? 4 किलो, 5 किलो? नो सर। तो मोटिवेशन कैन बी फील। हाँ, नहीं फील नहीं, ये फील में भी थोड़ा और इसका गहरा मोटिवेशन। इंस्पायरिंग द पर्सन। अच्छा, एक एक रात बैठते हो तुम, पेपर वाली रात को, मैथ्स की पूरी किताब के क्वेश्चन पार, और एक आम रात को बैठते हो, 50 क्वेश्चन के बाद ठंड सताने लग जाती है, नहीं होता? या होता है? होता है। तो दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल फिनोमेना। कैसा है? साइकोलॉजिकल फिनोमेना। साइकोलॉजिकल है ये, है ना भैया? तो खाली फील के अंदर उतना वर्ड नहीं आएगा, साइकोलॉजिकल फिनोमेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत सारे बना लाया, आप अच्छा बोले। प्यारे दोस्तों, इसके करेक्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहला है, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। क्या है भैया? साइकोलॉजिकल फिनोमिना। साइकोलॉजिकल फिनोमिना क्यों है? एग्जाम्पल के तौर पर, एक डे में एक पर्सन, 1 पर्सन 5 यूनिट ही बनाता है,
और एक दिन में वही एक पर्सन 50 यूनिट्स की प्रोडक्शन भी कर देता है। सो प्यारे दोस्तों, उस दिन ऐसा नहीं है कि उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो, उसके माता की तरह 4 हाथ आ गए हों, 4 पैर आ गए हों। नहीं प्यारे दोस्तों, पर्सन वही है, लेकिन उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट हो जाती है। दैट्स वाई इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। उसकी मेंटल टेंडेंसी डिफरेंट होती है ना भैया। सो प्यारे दोस्तों, फिर अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन के लिए बड़ी कीमती चीज़ है। जिसका गोल ही ना हो, क्या उसे मोटिवेशन हो सकती है? नहीं सर। No. प्यारे दोस्तों, सपोज आप ये सोचते हो कि 10 दिन बाद हम अमेरिका घूमने जाएंगे, लॉस एंजलिस। सो घूमने जाएंगे तो आपको मोटिवेशन लगेगी, अरे जाएंगे, हवाई जहाज में जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और वो मोटिवेट करेगा आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्क करने के लिए, और इट्स ओके। अगर गोल ही ना हो तो कोई किसी को मोटिवेट कर सकता है? नहीं सर। प्यारे दोस्तों, No. इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल डायरेक्टेड होती है, गोल डायरेक्टेड। विदाउट गोल नो मोटिवेशन कैन बी पॉसिबल, है ना। तो यस सर। सबसे पहले मोटिवेशन का प्राइमरी, अब इस फैक्टर को समझना, क्योंकि हमने कहा था ये हमारे इंडिविजुअल के लिए भी बहुत फायदे का होगा। भैया किसी पर्सन का टारगेट ही ना हो, उसे टारगेट ही नहीं बनाया, तो उसे खूब वो अपने आप को कुछ ही कह ले, वो मोटिवेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका प्राइमरी फैक्टर ही मिसिंग है। तो सबसे पहले टारगेट बनाओ। प्यारे दोस्तों, किसी ने रोल्स रॉयस कार देखी हो और उसने उसका दिल आ गया हो, फिर उसने गोल बना लिया, यार रोल्स रॉयस लेके आनी है, तो फिर वो वर्क करने के लिए काम करेगा और रोल्स रॉयस के लिए कुछ भी कर जाएगा। एंड उसे हम मोटिवेट कर सकते हैं। जिसने रोल्स रॉयस नहीं देखी, कोई कहे भाई रोल्स रॉयस में बैठेगा, बोलेगा देखी नहीं, क्या बैठना, जहाँ बैठे वहीं सही है। सो प्यारे दोस्तों, वो मोटिवेट नहीं हो सकता। तो मोटिवेशन के लिए क्या होना चाहिए? गोल। क्या होने चाहिए? गोल। हाँ मेरी बहन दिया कुमारी, गोल है ना। बगैर जीवन में गोल के मोटिवेशन नहीं हो सकती। शिव शंकर बता, 12वीं का क्या गोल है? कोई बताओ। अच्छे कॉलेज में अच्छे है ना। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, ये इसने गोल बना के रखा है। और ये अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये इसको दिन रात अगर सोचे, ये इस टारगेट को दिन रात सोचे, तो इसका सोचना ही इसके पढ़ने के लिए इंस्पायर नहीं करेगा या करेगा? करेगा। तो प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस की फैक्टर को तो अपने पास बिठा लेना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्यारे दोस्तों, आपके जो भी टारगेट्स हों, आपने 12वीं को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर जो भी गोल्स बनाए हो, उसको जहाँ भी आप रेगुलर बैठते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, वहाँ पे चिपका लो। और रोज प्यारे दोस्तों, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को आंख बंद करके जब सोते हो, सोने से पहले अपने गोल्स के बारे में मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेना। प्यारे दोस्तों, ये आप में इतनी एनर्जी फूंक देगा, इतनी एनर्जी फूंक देगा, जिसकी कोई हद नहीं। आपकी कैपेबिलिटी 5 से 7% बढ़ने लगेगी। सो गोल्स को रोज सोचना है, गोल्स के ऊपर टारगेट लेके काम करना है, तभी मोटिवेट हम किसी पर्सन को कर सकते हैं। पहला दोबारा बताओ, कैसा फिनोमिना था? साइकोलॉजिकल Psychological फिनोमिना। साइकोलॉजिकल phenomenon. फिनोमिना को हम कैसे लिखेंगे? मोटिवेशन को स्टेट हम, ऑफ माइंड का ये। हाँ बिल्कुल भैया, ये क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है, जो हमार को हमारी विल टू डू अ वर्क, विल टू डू वर्क को प्रभावित करता है। और उसका हमने एक एग्जाम्पल भी लिया। प्यारे दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता केजी में, फिजिकल फिनोमिना नहीं है। सो गोल ओरिएंटेड है, बगैर गोल के कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकती। थ्योरी भी लिखना है, एग्जाम्पल भी, थ्योरी भी और एग्जाम्पल भी। क्लियर है? कोई भी 6 मार्क का पूरा बड़ा आ जाता है, और कोई भी 2 2 3 3 नंबर का एक एक करेक्टर भी आ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, तीसरा करेक्टर है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके 2 पार्ट आ रहे हैं। सबसे पहला पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स क्या? मूवमेंट, अच्छे काम के लिए। इंस्पिरेशन इन डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव बोले तो कौन सी? अच्छी डायरेक्शन। हाँ, गुड डायरेक्शन, है ना। तो देन दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव। क्या भैया नेगेटिव क्या हो गया? इंस्पिरेशन इन
इन बैड डायरेक्शन। बैड डायरेक्शन, बिल्कुल। सो प्यारे दोस्तों, अब इसको इतना डिफाइन करने के बाद इसका एक एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें, एक एक गांधी जी, नेगेटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। डायरेक्शन में गए, ना ही केवल खुद को लीड किया, पूरी और पूरे देश को, कंट्री को लीड किया, सुपरवाइज किया, मोटिवेट किया, और सक्सेस की तरफ पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ले गए। प्यारे दोस्तों, कोई खतरनाक से आतंकवादी का नाम बोलो। ओसामा बिन लादेन। हाँ, ओसामा बिन लादेन। तो ओसामा बिन लादेन भी इंस्पिरेशन तो थी उसके अंदर, लेकिन बैड डायरेक्शन को लेके जा रहा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को किल किया, है ना। सो प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो मैंने सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम अपने कॉमन गोल की तरफ जा रहे हैं, इंस्पिरेशन हमें अपने कॉमन गोल की तरफ लेके जा रही है, देन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। इंस्पिरेशन हमें कॉमन गोल से अपोजिशन में लेके जा रही है। किससे भैया? इंडिविजुअल गोल की तरफ। हाँ, कॉमन गोल के बस पास लेके जा रही है पॉजिटिव, अवे लेके जा रही है नेगेटिव, बस। क्लियर ओके ना सर। भैया? इंडिविजुअल का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्त। क्या ये आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव? सोशल का एग्जाम्पल, फिर इंडिविजुअल का, देन भैया पहला क्या था, दोबारा एक बार बताओ, कैसा फिनोमिना है? साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। साइकोलॉजिकल फिनोमिना। दूसरा क्या है? गोल डायरेक्टेड है। बगैर गोल के कोई मोटिवेशन नहीं हो सकती। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। अब चौथा है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, आप सबसे मैं पूछता हूँ, क्या मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना आसान काम है? नहीं सर। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट? सर क्योंकि हमको इसके अंदर जैसे हमारे एम्प्लॉय तो उनके बारे में हमको पता लगाना पड़ता है कि उनको क्या चाहिए, तभी उनको हम जैसे किसी को पैसा चाहिए तो हम उसको पैसे की तरफ से जाके ना उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई तू अगर ये काम करेगा तो मैं तुझे इतनी सैलरी दूंगा, गुड बढ़ा गुड, दूंगा, पास प्रमोशन। पास पहुंचा, लेकिन एक्यूरेट नहीं पहुंचा। और कोई? सर, तो रीजनिंग रीच मोटिवेशन और कॉम्प्लिकेटेड माइंडसेट है। चेंज करना होता है किसी का, तो इसलिए उसमें दिक्कत भी हो सकती है। प्यारे दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर सो मैनी वर्कर्स, सो मैनी, है ना। सबकी नेचर, सबकी नेचर वन है या डाइवर्स डिफरेंट है? डिफरेंट है। है। सबकी नेचर डिफरेंट है, सबकी नीड डिफरेंट है, सबकी वांट डिफरेंट है। क्या क्या बोला मैंने, दोबारा बोला। नेचर नीड। सबके नेचर डिफरेंट है, सबकी नीड नेचर डिफरेंट डिफरेंट है, है, सबकी वांट डिफरेंट। नीड अलग है, सबकी वांट डिफरेंट है। दैट्स वाई सब लोगों को एक कॉमन प्रोसेस से मोटिवेट नहीं कर सकते। नो कॉमन प्रोसेस कैन बी यूज टू मोटिवेट ऑल। एक छड़ी से सारे काबू नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, हर एक पर्सन को उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, उसकी नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, दैट्स व्हाई मोटिवेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, क्योंकि सारे जितने भी पीपल्स हैं पूरी अर्थ में, दे आर हैविंग वेरी यूनिक नेचर, डिफरेंट नीड, डिफरेंट माइंड सेट्स। तो दैट्स वाई one step one tablet of motivation cannot be used for all, because all having different needs and wants. So uh, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी वांट के अकॉर्डिंग वी शुड प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट्स, एंड दे दैट टैबलेट कैन रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम। दैट्स वाई हर एक जितने लोग हैं उनको अलग अलग, उनका मोटिवेट करने के लिए सबका अलग अलग तरीका बनाना पड़ेगा। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, है ना भैया? समझ में आ गया यस क्यों सर। है कॉम्प्लेक्स? अच्छे से कुछ चार्ट बनाते जाना, कुछ बढ़िया से लिखते जाना, कुछ समझना भैया अच्छे से। पांचवा, मोटिवेशन मेरी बहनें भी कहती थी जब मैं नेचर पूछता था, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैं पूछता था वाई, सब बताओ क्यों? बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। और एक एक और कीमती वर्ड, एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हाँ, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दैट्स वाई उनको बार बार अपनी वांट को फुल, लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी वांट को फुलफिल करना है, तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बहुत मैक्सिमम लेवल पे रखना पड़ेगा। इसीलिए मोटिवेशन इज देयर।
क्लियर है ना भैया? तो मोटिवेशन को हमेशा बना के रखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन क्या है? डायनामिक। डायनामिक। अरे डायनामिक का मतलब कोई याद दिलाओ ना, बहुत कीमती है। ये स्टेबल नहीं है, चेंज होता रहता है। हाँ प्यारे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू टाइम, स्टैटिक नहीं है, चेंज होता जाए, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहा है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक। प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन, आज सपोज करो, बड़े ध्यान से सुन, नाउ यू आर इन 12th एंड यू आर सेइंग dairy milk chocolate inspire you, motivate you for a certain, to do a certain work, so it's okay. but क्या आज से 50 साल भी आपको डेयरी मिल्क ही इंस्पायर करेगी? ना, इट विल चेंज। हो सकता है तब आप कहो अब मैं डेयरी मिल्क के काबू नहीं, अब मेरे को एक चाहिए बढ़िया सी बाइक, बुलेट बाइक, वो मेरे को इंस्पायर करेगी। हो सकता है आप में से कोई कहे मेरे को बुलेट बाइक नहीं इंस्पायर करेगी, मुझे एक बहुत बड़ा आलीशान मकान चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, वहाँ खाने के लिए बफे पे जाएंगे, वो इंस्पायर करेगा। सो प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बदल जाता है, मीन ऑफ मोटिवेशन, सेम चीज से मोटिवेशन नहीं होंगे, वो भी चीजें बदलती जाएंगी, है ना? आ गया ना सबको? यस तो सर। एक बार दोबारा से बात करते हैं सब, पहले दोबारा से की टॉपिक है प्यारे दोस्तों, इसके सुंदर से बहुत डिटेल नोट्स बनाना। पहला क्या था भैया? मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। साइकोलॉजिकल फिनोमिना। फिर मोटिवेशन इज गोल गोल डायरेक्टेड डायरेक्टेड। या गोल ओरिएंटेड भी कह देते हैं। इसमें क्या लिखना था, मैं भूल गया, कोई याद दिला? बोल तभी भाई। तो आपको कोई हाँ, भी बिना गोल मोटिवेट नहीं हो के सकते अगर गोल ही ना होगा तुम्हारा। if a person having not having goal, so no other thing can motivate him to do more डू वर्क। efficiently or effectively, हाँ नहीं भैया? सो भैया, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। सोसाइटी के रिगार्ड में मैंने गांधी जी का और ओसामा का एग्जांपल दिया, और फर्म के अंदर अगर हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे कॉमन गोल की तरफ लेके जा रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। अवे फ्रॉम कॉमन गोल लेके जा रहे हैं, नेगेटिव। देन इट्स अ वेरी, कैसा कॉम्प्लेक्स। प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, मैं भूल गया, याद दिलाओ। क्योंकि सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है उनकी डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट हाँ, नीड है, तो डिफरेंट वांट एवरी है। एवरी पीपल्स के डिफरेंट नेचर होगा, डिफरेंट नीड होगी, डिफरेंट वांट होगा, तो सबको एक ही चीज़ से मोटिवेशन नहीं कर सकते, सबके मोटिवेशन के तरीके अलग अलग होंगे, उनकी नीड वांट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? इसीलिए प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन का काम कोई एक आदमी सबको मोटिवेट कर सकता है, या हर एक आदमी को अपने लिए मोटिवेशन का काम खुद करना चाहिए? खुद करना चाहिए। क्योंकि वो अपनी नीड, अपनी वांट, अपने नेचर को सबसे ज़्यादा समझता है। सो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कभी नहीं ख़त्म होगा, डायनामिक है। जैसे जैसे समय बदलता जाएगा वैसे वैसे मीन ऑफ मोटिवेशन, मीडिया ऑफ मोटिवेशन, वो भी चेंज होते जाएंगे और बदलते जाएंगे। क्लियर है ना भैया? हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर आज से 100 साल पहले फूड मोटिवेट करता हो, रोटी कपड़ा मकान तब नेसेसिटी थी। अब शायद 21st सेंचुरी के अंदर हम रोटी कपड़ा मकान से आगे निकल गए, और अब हमारे लिए लग्जीरियसनेस मोटिवेशन का सोर्स होगा, है ना भैया? तो यस सर। तो डायनामिक में हमें इन सब के, सबसे पहले तो फीचर को लिखना है, फिर सबके एग्जाम्पल्स को लिखना है। एक बार सब आपके 6 के 6 एग्जाम्पल कोड करो, 6 के 6 की वर्ड्स बना लो इसके। किसी को कोई भूल रहा है, नहीं आ रहा, दोबारा पूछ लो। हो गया संचित? खुशबू आ गया? यस सर। चलो भैया, यस सर। तो आज के लिए हम इतना ही रोकते हैं, अगली क्लास में कल फिर मिल बैठेंगे और नया टॉपिक रेस करेंगे। ठीक है भैया? किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। गीतांजलि आ गया? अर्णिमा आ गया? यस सर। गुड गुड यस भैया। सर। तो मोटिवेशन के ऊपर कल हमारी सुपर क्लास चलेगी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्लोज नीड थ्योरी, कौन सी थ्योरी भैया? मैस्लो नीड्स थ्योरी। प्यारे दोस्तों, एक गजब की थ्योरी है। तो ये केवल आपको, न केवल थ्योरी को पढ़ाऊंगा, बट मैस्लो की नीड थ्योरी को अपने ऊपर कैसे अप्लाई करें इसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रोक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ कहना है? सर अगर ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदे की डिफरेंट नीड, डिफरेंट वांट होती है, तो क्या बोलते हैं जो हमारा सुपरवाइजर है वो हर बंदे को अलग अलग जाके मोटिवेट करेगा? देखो दोस्त, अब
कुछ सब लोगों की अलग अलग होती है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो 10 लोग इकट्ठे हुए, उन 10 लोगों की कुछ कॉमन नीड भी होंगी, होंगी ना। यस सर। सुपरवाइजर तो कॉमन पे काम कर लेगा, पर अगर हर एक आदमी को आपको मोटिवेट करना है तो सुपरवाइजर को चाहिए सबसे पहले तो कॉमन पे करे, फिर वो इंडिविजुअल नीड के ऊपर भी चर्चा करते रहे। इसीलिए जो बेस्ट सुपरवाइजर है कॉमन काम तो सब पे करता है, फिर पर्सनल अटैचमेंट भी रखता है अपने लोगों के साथ, उनसे मिलता है, क्या प्रॉब्लम है, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है ना भाई। ओके सर। ओके जी, आज के सर लिए हाँ हाँ। सर प्लेसमेंट एजेंसीज की प्रोज एंड कॉन्स बता दो सर, वो तो समझ नहीं आ रही प्रोज एंड कॉन्स। प्लेसमेंट एजेंसीज के फायदे और घाटे। तो प्लेसमेंट एजेंसी के क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहले प्लेसमेंट एजेंसी से हमें डाटा बहुत जल्दी मिल जाता है। तो प्लेसमेंट एजेंसी से फ़ायदा है, डाटा बहुत जल्दी मिल गया, हम मैक्सिमम नंबर लोगों को रीच कर सकते हैं, तो डायनामिक डाटा मिल जाएगा, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर लोग मिल जाएंगे, ट्रेंड पीपल मिल जाएंगे, क्वालिफाइड पीपल मिल जाएंगे, डाटा मिल जाएगा। घाटा क्या? उनका जो डाटा कई बार वो सही नहीं होता, कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो ये उसके घाटे हो गए। क्या आ गया दोस्त? यस सर यस। और किसी का क्वेश्चन इस तरीके का कोई? तो बहुत मज़ा आया आज की क्लास में। कल मैस्लोज नीड थ्योरी पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। सब टाइम पे पहुंच जाना। आज कुछ 4 लोग बहुत लेट पहुंचे, लेट नहीं पहुंचना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू भैया।